मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं और आप सभी को सिखाने वाले हैं। और आशा करता हूं इससे पहले भी जितने पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं त्रिकोणमिति के, वो सारे पार्ट्स को आप सभी देखे होंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, क्योंकि हमने आप सभी को त्रिकोणमिति को समझने के बारे में, फील करने के बारे में कि त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे उसके प्रश्नों को हम लोग बनाते हैं, क्या कंसेप्ट पे काम करते हैं हम लोग, जिससे हमारा प्रश्न जो है वो खुद भी खुद बन जाता है। तो सारे के बारे में हमने आपको बताया है। और हम जो आज आप सभी को बता रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.2 है प्यारे दोस्तों, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से त्रिकोणमिति बना लेते हैं तो विश्वास मानिए आपको फिर त्रिकोणमिति कहीं से कोई भी मैथ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ से बना लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें इतने सारे प्रश्न होते हैं और इतने सारे कंसेप्ट होते हैं जो एक बार सीख जाएंगे ना तो एग्जाम में भी इसी प्रश्न बुक से पूछे जाते हैं। प्रश्न बार बार देखे होंगे आप सभी, या देखिएगा तो आप सभी को लगेगा जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन रहता है प्यारे दोस्तों। डॉक्टर केसी सिन्हा सही रहता है, थोड़ा सा डिजिट को इधर उधर किया रहता है, लेकिन अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समस्या नहीं है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, जिसमें आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक को हमने बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को समझाया है। ये मान ज्ञात करने के बारे में प्यारे दोस्तों, जो साइन 30 डिग्री दे दिया जाता है, कॉस 60 डिग्री दे दिया जाता है, सेक 45 डिग्री दे दिया जाता है, और उसके बीच में कोई भी साइन का प्रयोग है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके उनका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो कैसे हम लोग मान ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने अभी तक 3 नंबर तक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार से और बहुत ही डिटेल में हमने आपको सिखाया है, और मुझे विश्वास भी है जो आप सभी सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ भी गए होंगे। आज हम 4 नंबर से आप सभी को सिखाएंगे। और जो भी प्यारे दोस्तों अभी तक ये नहीं देखे हैं जो साइन 30 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में ही, एक्सरसाइज 8.2 के पार्ट 1 में ही इतना अच्छा कंसेप्ट दिया है ना, जो आप सभी मान को याद रखना तो भूल जाएंगे प्यारे दोस्तों, लेकिन निकालना जरूर समझ जाएंगे। और एक बार जब निकालना समझ जाएंगे तो जैसे हम याद रखते हैं, या जैसे कोई टीचर्स निकाल लेते हैं, तुरंत मान को लिख देते हैं, उनका गलत नहीं होता है, उसी प्रकार आप ही निकाल पाएंगे और आपका भी गलत नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, याद करना नहीं सीखिए, वो कैसे होता है, कहाँ से आया है, उसका ट्रिक क्या है निकालने का, याद करने का तरीका मत छोड़ दीजिए। आप अब सीखिए जो कैसे हुआ और क्या प्रोसेस, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो वो प्रोसेस हमने बताया है, जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की और चलते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे से बताए हैं प्यारे दोस्तों, सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। या ये क्वेश्चन इससे पहले हम 3 के 14 नंबर क्वेश्चन था, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन को, और जो भी हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे और अच्छे से फॉलो करते होंगे, मुझे विश्वास है जब ऐसे प्रश्नों को भी करने के बारे में सीख गए होंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक है आप सभी को, और इसको हम आपको सिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और इतने अच्छे से बताएंगे जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार सारे मित्रों को पास अपने एक वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार सारे प्यारे भाई, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा क्या है क्वेश्चन, जो निम्नलिखित के मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करने का मतलब मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ से साइन 30 डिग्री, तो सारे प्यारे भाई हमारे जानते होंगे जो साइन 30 का मान कितना होता है। अगर नहीं जानते हैं तो तरीका बताया गया है जो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो वो भी देख लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है, मल्टीप्लाई इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, फिर कॉस 45 डिग्री, अब कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2 डाल दीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मेरे प्यारे मित्र √3/2 होता है, फिर साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ तक तो हमारे सारे प्यारे भाई कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, तो ये मान ही नहीं याद होता है, बोलते सर मान कैसे याद होगा, तो मुझे पता ही नहीं होता है, मान याद ही नहीं होता है, याद करना भी नहीं है। कौन बोलता है आपको मान याद करने के लिए प्यारे दोस्तों। जाइए पार्ट 1 में देखिए क्या तरीका हमने आपको समझाया है, क्या कंसेप्ट बताया है मान निकालने के बारे में। देखिए तो सारे मानों को मैंने तुरंत ही रख दिया ना, कोई याद किए हैं। हम याद अगर करते ना प्यारे दोस्तों तो हम खुद खुद टीचर नहीं होते। तो इसीलिए मान को याद मत कीजिए, समझिए। बहुत सारे टीचर्स आपको याद करवाते हैं, याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। प्यारे दोस्तों याद नहीं करना है, अगर याद कीजिएगा तो आज नहीं तो कल भूल जाइएगा, क्योंकि याद किया हुआ चीज कोई व्यक्ति भूल ही जाता है, बस उसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, 2 को √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का है तो प्लस, √3 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा, फिर 2 को √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से अब को किसको नहीं पता होगा जो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं, 2 ही हो जाएगा। तो जब प्यारे दोस्तों हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे, यानी 1 प्लस का √3 हो जाएगा।
एक बार यहाँ तक समझिए और बताइए क्या समझ गए, या तो इतना ही आंसर होगा या प्यारे दोस्तों इसका हर प्रमेयकरण कर दिया होगा। तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। तो √3 को हम लोग पहले लिख देते हैं, यानी इस तरह से √3 प्लस का 1 बटे का 2√2, और आपका आंसर इतना ही दिया गया है। मुझे विश्वास भी है जो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे प्रश्नों को। एक बार सारे मित्र बता दीजिए जो हाँ सर समझ गए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 4 के दूसरे नंबर की ओर। ठीक है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब सभी बच्चे देखिए हम कैसे सोचते हैं, अब हमें नहीं पता है सेक 30 का मान, सच बोलते हैं प्यारे दोस्तों, ये पेन है हमें याद नहीं है, मैं पेन छू के बोल रहा हूँ क्योंकि एक टीचर है और टीचर के लिए पेन सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि सरस्वती माता होता है, ठीक है ना। तो मुझे सेक स्क्वायर 30 का मान नहीं याद है, लेकिन हाँ साइन 30 का ध्यान पे है, जो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो प्यारे दोस्तों ये समझिए जो कौसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कौसेक 30 जो साइन के पदों में लिखा है इसको हम लोग 1/sin30 लिखेंगे। और हमने आपको तरीका बताया था जो साइन 30 का जो मान होगा उसको हम लोग पलट देंगे तो कॉस 30 का मान पता चल जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 होता है, और जब इसको पलटेंगे तो ये 2 पर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी 2/1 को हम लोग 2 लिखेंगे, यानी कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए ये तरीका जो हम बताए हैं आपको पार्ट 1 में, तो आप सभी अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हम भी नहीं याद रखते हैं और हम निकालने के बारे में से भी जानते हैं। तो साइन 30 का मान 1/2 पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे इसका 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है जो प्यारे दोस्तों किसी को। अब टेन 60 का बारी आया तो टेन साइड साइन 60 बटे कॉस 60, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा। ये निकालने के बारे में ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा तभी होगा, और स्पीड करने के बारे में हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे बेसिक मैथ करके वीडियो लेके आते हैं, वो भी वीडियो देखिए। जितने भी वीडियो आते हैं सारे वीडियो को देखिए, सुबह के 8 बजे में अपलोड होते हैं, ये शाम के 7 बजे में अपलोड होते हैं, और बीच बीच में एक छोटा छोटा वीडियो आता है जिसमें आपका कैलकुलेशन स्पीड करते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों सारे वीडियो को देखिए, ठीक है। फिर माइनस का 3 और कॉस 60 डिग्री का मान, 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इनटू है मल्टीप्लाई सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 का मान नहीं पता है, हाँ लेकिन पता है जो कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 का मान पता है √3/2, पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। हमें नहीं लगता है जो यहाँ तक किसी भी प्यारे भाइयों को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, बस मान को रखा है, जो उनके जितने मान होते हैं उन मानों को रखा है। अब हल करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, गुना √3 है तो इसको गुना करेंगे तो ये 4√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4√3, फिर ये माइनस, अब ये 3 और गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये देखिए प्यारे दोस्तों ये 4 से 4 गया कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ से इसका कितना आंसर निकल के आ जाएगा, इधर 4√3 बच गया और इधर माइनस का 1 बच गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 इससे घटेंगे नहीं क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगता है स्क्वायर होगा 10 स्क्वायर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है प्रश्न। कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अच्छा माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये कौन सा प्रश्न भाई हमारे को दिए बीच में, सवाल तो दूसरा है। सवाल है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें दूसरा बताने कौन सा सवाल भाई दे रखा है, मुझे बच्चे ने लिख दिया। कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री, कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कोई बात नहीं इसको भी हल कर देते हैं, 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए बच्चे मेरे कुछ ही क्वेश्चन लिखते हैं, तो प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो जाता है उनसे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, तो कौशिक 30 का मान अभी बताया, दो दो का 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, गुना 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया, मैंने सेक 60 का मान होता है प्यारे दोस्तों कितना होता है जल्दी बताइए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा जो कॉस 60 का होता है, तो 1/2 यानी 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना इतना ही है। एक बार कोई कितना मिस्टेक लग रहा है क्योंकि इसका आंसर माइनस का 2 दिया गया है 4 नंबर का। कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री मैंने सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 जो कॉस 60 का मान होगा, ठीक है। -2 नहीं आएगा इसका लगता है मुझे,
टेन 45 माइनस का सेक 60 डिग्री, इससे एक स्क्वायर 60 डिग्री। पहले दोस्तों कौशिक 30 का मान 2 ही होता है, सेक 60 का भी 2 ही होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4 होगा, और एक का स्क्वायर एक ही, एक को गुना कर 4 ही है, मैंने 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 0 निकल के आता है। एक बार आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि क्या इसका आंसर गलत दिया गया है। मुझे तो लग रहा है शायद इसका आंसर गलत ही दिया, क्योंकि कहीं से इधर मिस्टेक भी नहीं हो रहा है। एक बार जल्दी से प्यारे दोस्तों सारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए जो क्या क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा गलत है आंसर, मुझे लग रहा है गलत ही दिया गया है, ठीक है। और ये ऐसे भी प्रश्न होंगे ना प्यारे दोस्तों, तो भी आपसे भी समझ गए होंगे जैसे प्रश्नों का कैसे किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, क्योंकि आंसर गलत ही दिया गया, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। कौशिक 30 डिग्री का मान प्यारे दोस्तों 2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर इंटू है तो इंटू 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये इंटू में ही है, प्लस प्लस में नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही है। 10 स्क्वायर 45 का मान, एक आप कुछ प्रश्न कुछ दूसरा होगा तो देख लीजिएगा। चलते हैं, कोई बात नहीं, सही है प्यारे दोस्तों, ये हल क्या हुआ, ठीक है 60। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे होता है। देखिए 2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, इंटू 10 60 का मान प्यारे दोस्तों क्या होता है, 10 60 का मान होता है √3, तो √3 माइनस 3 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान अभी बताया क्या होता है, पहले तो कॉस 30, तो 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये हो जाएगा 2 और गुना 1 का स्क्वायर 1/2 दूना 4 गुना √3 माइनस, ठीक है 3 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 दूना 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो यह हो जाएगा 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 माइनस ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो एलसीएम यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और माइनस का 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार सारे प्यारे भाइयों कमेंट्स कर दीजिए, जो इतना ही है ना √3 माइनस का 2/2, हाँ इसका आंसर ही इतना ही है प्यारे दोस्तों। और मुझे विश्वास है जो आप सभी समझ भी गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एक बार सारे प्यारे मित्र फटाफट कमेंट कीजिए जो हाँ सर मुझे समझ में आ गया, मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, आप आगे बताइए, ठीक है। फिर हम अगले प्रश्नों की ओर आपको लेके चलेंगे। जल्दी से बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई, फटाफट फटाफट बताइए, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार सारे मित्र कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग इसके चलते। देखिए 10 60 डिग्री, अब 10 60 डिग्री का मान सभी जानते होंगे जो √3 होता है, इंटू कॉसेक स्क्वायर 45। अब कौशिक 45 मैंने बताया इसको निकालने के बारे में प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ जो पार्ट 1 का वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है, जो मान निकालने के बारे में नहीं आता है, वो 45 डिग्री का मान को याद ही देख पाते हैं। और जो तरीका हमने बताया है, जो मेथड बताया, अगर उस मेथड को आप सभी 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, विश्वास मानिए आपको मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, मैथ को सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने माता पिता के लिए ही प्यारे दोस्तों उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार से मैंने बताया, ठीक है। चलिए यहाँ से सेक स्क्वायर कौशिक स्क्वायर 45, कौशिक 45 यानी साइन 45 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 होता है, तो इसको पलटाएंगे तो √2 हो जाएगा, तो इसे स्क्वायर, फिर प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक 60 का मान कितना होता है, तो प्यारे दोस्तों 2 होता है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू 10 45 का मान 1 होता है, देखिएगा √3 और 2 का √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस का 4, देखिए दो दोनों में है ना, कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस का 2। आई होप मेरे प्यारे मित्र आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। और एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए आंसर इतना ही है ना, मुझे विश्वास है कि हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए, एक बार सारे मित्र कमेंट करके बताइए हमें, जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, एक बार सारे भाई जो समझ गए ना, इतना ही आंसर है ना, हाँ इतना ही होगा, ठीक है जल्दी बता दीजिए। चले अगले प्रश्नों की ओर, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, 10 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री इन प्लस 10 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, कुछ भी नहीं है। 10 30 डिग्री का वैल्यू का बात करेंगे तो देखिए 10 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक है। सेक 45 का बात करेंगे तो कॉस 45 √2 हो जाए, प्लस 10 60 का मान √3 और सेक 30 का मान प्यारे दोस्तों जो कॉस 30 का होता है, कॉस 30 का √3/2, इसको पलटाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से समझिए ये रूट थ्री कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा √2 बट्टे का √3 और प्लस ये कट के 2 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ से होगा √2 प्लस का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। या ऐसा करते हैं, इसका हर प्रमीकरण कर देते हैं, तो √2 बट्टे √3 इसका हर प्रमीकरण कीजिएगा तो ये √3 बट्टे √3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 को √6 से गुना करेंगे, √3 से तो √6 बटे √3 3 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसको प्लस ऐसे लिख दीजिए 2 प्लस का √6 बटे 3, और इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, या इसको देख लीजिए आंसर में इतना छोड़ा गया है तो इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है, और इसका आंसर इतना ही दिया गया है। बता दीजिए एक बार सारे मित्र कमेंट करके, जो समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई उलझन दिक्कतें नहीं ना आ रही है, और हम बताएं उलझने आए तो मुझे नहीं लगता है जो हमारे प्यारे दोस्तों को किसी से में भी यहाँ तक दिक्कत हुआ होगा। चले अगले प्रश्न की ओर, एक बार सारे मित्र कमेंट करके बता दीजिए। देखिए सेक कितना रहता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, फिर cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2। अब प्यारे दोस्तों बताइए किसको ये कैलकुलेशन करना नहीं आता, किसको ये जोड़ना घटाना नहीं आता है। ये रूट वाले संख्या है, क्या रूट वाले संख्या को देख के आपको डर लगता है? तो बताइएगा कमेंट करके, हम इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से इसके रूट वाले संख्या का जोड़, इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों, √3 होगा। 2 से अगर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √4 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये 2√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 को √2 से 2√2 हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए, प्रश्न देख लीजिए एक बार, 6 नंबर में क्या कहा गया है। 6 नंबर cos 30 इंटू cos 60 sin 30 इंटू sin 45। ठीक है, 4 का, अच्छा कोई बात नहीं, सही है प्रश्न। 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऊपर से √3 माइनस का 1 हो जाएगा। पहले दोस्तों समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या मुझे नहीं हो रहा, जो आप सभी को हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं ना, √3 माइनस 1 इसका हर प्रमीकरण कर देते हैं √2 से। ठीक है, अब इसको √2 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, √6 माइनस का √2 अब बट्टे इसको हो जाएगा ये 2 दूना 4 हो जाएगा, √6 माइनस √2/4 निकल कर इसका आंसर हो जाएगा। और जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, इसका आंसर इतना ही है ना, या इसको आंसर अगर हम बात करें ना तो इस तरह से दिया गया है, इसको गुना नहीं किया गया है, इस तरह से हाँ, √2 इंटू √3 माइनस का 1 बट्टे ये दो हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। इसका आंसर इतना दिया गया है। प्यारे दोस्तों वो किसी तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर भाई, उसका आंसर लाना जरूरी नहीं है, बस आप प्रोसेस आप सही होना चाहिए, और बाद में कि जो आपका निकल के आता आप इसको गुना करके भी लिखेंगे तो भी आपका सही होगा, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, इसका आंसर इतना ही दिया गया है। अब बताइए इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देता तो उसका क्या जाता, लेकिन वो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से इतना ही छोड़ दिया है। तो आप उस अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा, आंसर नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए, आप जो मान रखते हैं वो मान सही होना चाहिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे मित्र, यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं न हो रहा है, और मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई यहाँ तक तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चले अगले प्रश्नों की ओर। प्यारे भाइयों ये रहा अगला प्रश्न, देखिए कितना बड़ा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हुआ और बोर्ड के इस किनारे तक, यानी इस किनारे से इस किनारे तक है, और ये शायद आप सभी को देख के डर लगता होगा, लेकिन देखिए अभी हम बताएंगे ना आप सभी को, बहुत आसान से हम समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो भी दिया है वो लिखिए, देखिए 4/3 तो 4/3, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 33 का मान 1/√3 होता है, √3 लिख दिए, स्क्वायर है प्यारे मित्रों तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। बताइए कहीं से कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर नो सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, साइन 60 का मान सारे बच्चे हमारे जानते हैं √3/2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नो सर कोई दिक्कत नहीं, फिर -3 और कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का 3/4 है तो 3/4, टेन स्क्वायर 60 डिग्री,
तो टेन साठ का मान सारे बच्चे हमारे जानते हैं √3 होता है। इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, -2 और टेन स्क्वायर 45, टेन 45 मान 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्यारे दोस्तों बताइए एक बार सारे प्यारे भाई अच्छे से, जो यहाँ तक हमारे किसी भी प्यारे भाइयों को कहीं से कोई दिक्कत हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, बस उसके मानों को पुट किया उनकी जगह पे, ठीक है। अब करेंगे जो करना होगा, ठीक है। 4/3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 दूना 4 माइनस, अब इसको करेंगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/4 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मुझे नहीं लगता है जो हमारे किसी भी प्यारे भाइयों को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। इसको हल करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 बट्टे का 9, फिर प्लस 3/4, फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। ये इसको हल करेंगे तो ये 3 क्या प्लस का 9/4 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत या उलझन नहीं आ रही है? आपसे बोलेंगे नहीं नो सर, चलिए आगे। हम चाहे तो यहाँ से 3/4 से 3/4 काट भी सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहे तो यहाँ से इसका सारे का एलसीएम निकाल लीजिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। तो 36 तो 9 चौका 36, 4 चौका 16 प्लस 4 9 में 36 तो 9 3 27 प्लस माइनस है 4 9 36 9 3 27 प्लस 4 9 9 81 और ये माइनस 36 गुना 72 हो जाएगा। और जब इसको आप सभी सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये देखिए ये प्लस का 27 माइनस का 27 तो बोरा में चला गया। अब देखिए 81 में से 72 घट जाएगा तो 9 और 16 में 9 जोड़ देंगे तो 16 9 कितना होता है प्यारे दोस्तों 25 हो जाएगा ऊपर में हल करने पर, ठीक है। और नीचे में ये बटे का 36 और मुझे लगता है इसका राइट आंसर 25/36 ही होगा। आई होप हमारे सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को, ये बड़े बड़े प्रश्न देख के जो डर जाते हैं आपसे भी डरेंगे नहीं और ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से अपने एग्जाम में करके आएंगे। प्यारे मित्र जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत हम आप सभी के लिए करते हैं, तो क्या आप सभी को एक बार में अपनी मेहनत करके अपने गुरुजी के लिए कमेंट्स नहीं कर सकते हैं? कमेंट कीजिए सारे वीडियो पे, जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट है हमारे सारे वीडियो को देखते हैं, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे प्यारे दोस्तों हमें कुछ मोटिव करता है, जिसके लिए हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। कितना है आंसर भाई बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। 25/36 है, चलिए अच्छा बात है। चले समझ गए ना हल करने के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और शायद ऐसे क्वेश्चन को देख के आप लोगों को प्यारे दोस्तों टॉयलेट लग जाता होगा, लेकिन टॉयलेट जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी है ना सारे प्रश्नों को बताएंगे, आराम से बैठ के उतारेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है। प्यारे दोस्तों खुद से भी करने का प्रयास कीजिए, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा नहीं सीखिएगा। 10 60 डिग्री, 10 60 का मान क्या होता है √3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 4 cos² 45, cos 45 का मान कितना होता है प्यारे मित्रों 1/√2, 4 गुना 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 से 31 डिग्री से 31 cos 30 का मान होता है 1/2, √3/2 पलटाएंगे 2/√3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 5 cos² 90 डिग्री, अब cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसका स्क्वायर कर देंगे बट, ठीक है। cosec 30 डिग्री, अब cosec 30 का मान कितना होता है प्यारे दोस्तों cosec 30 sin 30 का होता है 1/2 प्लस sec 30 का मान होता है 1/2 जो cos 60 का होता है, अब माइनस cot 30 का मान होता है। प्यारे दोस्तों बताइए कमेंट करके कोई प्रॉब्लम, आप सभी बोलेंगे नहीं सर चलते चलिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, उतारने में कौन सी प्रॉब्लम होगी। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस, अब इसको हल करेंगे तो 4 गुना 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, फिर ये प्लस, अब इसको हल करेंगे 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, और इसको जब 0 का स्क्वायर 0 0 गुना कीजिएगा तो इतना ही हो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखना भी या नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ही लिखना। अब यहाँ से भी 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस का √3। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 1 2 2 दूना 4, तो यहाँ से बच हो गया 3 प्लस का 2 और ये प्लस, ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा प्लस का 4, अब बट्टे में इस सारे का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हर समान है तो ऊपर का वैसे के वैसे 1 प्लस का 1 और यहाँ से माइनस का 2√3 हो जाएगा मित्रों। आपसे बोलेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है,
अच्छे से समझ में भी आ रहा है? एक बार सारे प्यारे बताइए, प्यारे दोस्तों हमारे, जो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों? आपसे बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलिए। लेकिन मुझे लग रहा है जो कहीं कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया, एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लें, देख लीजिएगा प्रश्न को भी ऐसे एक बार पहले हल करते हैं, ठीक है? क्योंकि आंसर अगर नहीं मिलेगा ना तो बच्चे बोलेंगे सर आंसर तो मिला ही नहीं। तो 3 2 5 5 4 9, ठीक है? 9 बट्टे ये होगा 2 - 2 √3 बट्टे 4, ठीक है? ये हो जाएगा फिर 9 बट्टे 1 गुना ये 4 ऊपर चला जाएगा, और 2 कॉमन करेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1 - तो इसको ना चौका ये 2 से कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, अब बट्टे 1 - अब देखिए इसको हर परिवर्तन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा इसको, ठीक है? लेकिन इसका आंसर कितना दिया गया है 8 नंबर का? 9 दिया गया है प्यारे दोस्तों, रूट में तो है ही नहीं, लेकिन रूट में तो आएगा। एक बार आंसर क्वेश्चन को मिला लीजिए आप सभी। 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बट्टे कॉसेक 30 डिग्री प्लस 6 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे छोड़ा गया है, देखिए यहाँ पे तो दोस्तों स्क्वायर दिया गया है, बच्चे हमारे थोड़े से मिस्टेक कर गए। अरे भैया किधर के इधर स्क्वायर हो जाता, मित्रों स्क्वायर होगा तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा ना? हाँ, अब यहाँ से इसको देखिए, तो ये देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है? समझ पा रहे होंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा पहले दोस्तों 2 - 6, तो यानी कि माइनस का 4/2, फिर भी कहीं ना कोई दिक्कत है? 4/2, यहाँ पे इसका आंसर कितना दिया गया, प्लस का 9 दिया गया है। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, सेक 30 cos 60 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, मुझे तो नहीं लगता है आप प्यारे दोस्तों कैसे कोई गड़बड़ है, ठीक है? क्योंकि कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 3 होगा, यहाँ से फिर 2 एलसीएम 1 + 1 इसको गुना का -6 माइनस का 4/2 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 9/1 और इधर 2 ऊपर चला जाएगा बाय माइनस का 4, तो ये 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 9/2 इसका आंसर निकल के आ रहा है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, एक बार मान को ऊपर वाला तो मान सही है, 9 आ रहा है तो 9, या तो प्यारे दोस्तों 18 आ जाए तो फिर माइनस माइनस का 18, एक बार देख लेते हैं। 10 स्क्वायर 10 60 डिग्री का मान √3, फिर कोई बात नहीं √3 का स्क्वायर करेंगे 3, फिर प्लस 4 cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और स्क्वायर है तो 1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक भी सही है। फिर यहाँ से प्लस प्लस 3 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान क्या होगा, जो कॉस 30 का मान होगा, कॉस 30 का मान होता है √3/2, पलटाएंगे तो 2/√3, तो 2/√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5 गुना कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, अब कॉस 90 जो साइन 0 का मान होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर यहाँ से 0 ही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये 2 दूना 4 कट गया, तो 3 प्लस का 2, और ये 3 से 3 कट गया 4, तो ये इतना ही आता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा मान तो इतना ही आता है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा जो हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है, या बुक में आंसर गलत दिया गया है, ठीक है? एक बार बताइएगा प्यारे दोस्तों जो कितना निकल के आया है, ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक में कहीं से कोई प्रॉब्लम है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, इसका आंसर इतना ही आया है ना? और मुझे विश्वास है कि इतना ही आया होगा, ठीक है दोस्तों? इसका आंसर इतना ही होगा, आप सभी कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है? माइनस का 9/2 यानी कि 4 -4.5, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए हम HW
क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं, इसके बाद 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हमने 8 प्रश्न बताया आप सभी को, बहुत ही अच्छे से समझाया, और मुझे विश्वास है कि वो सारे प्रश्नों को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी खुद से बनाइएगा, क्योंकि खुद से भी कुछ ना कुछ प्रश्न को अपलोड कीजिए, और जब तक खुद से नहीं कीजिएगा नहीं समझ पाएंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर हम बता देते हैं प्यारे दोस्तों ना, तो आप सीखते नहीं है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे तभी आप सभी अच्छे से सीखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग खुद से कीजिए और अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है आप हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, समझते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आए, और वो त्रिकोणमिति के प्रश्नों को अगर एग्जाम में आए तो वो अच्छे से करके आ जाए। आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति से 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप पढ़ के प्यारे दोस्तों अच्छे मार्क ला सकते हैं अपने एग्जाम में। इसलिए अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, और 5 से आगे प्रश्नों को भी बहुत सारे प्रश्न इसमें अच्छे से समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक प्यारे दोस्तों खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।